जब मैं एक ब्लैंक फ्लैंक हुआ करती थी, तब अगर कोई मुझसे कहता कि एक दिन मुझे सेलेस्टिया स्कूल ऑफ मैजिक की क्लास में स्पीच देने का मौका मिलेगा, तो मुझे यकीन ही नहीं होता। पर उम्मीद है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब हैं और जानती हूँ कि इक्वेस्ट्रियन जादू का भविष्य अच्छे होव्स में है। वाओ! ये तो पिछली 11 बार से कहीं बेहतर था। पता नहीं स्पाइक, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी स्पीच बिना कार्ड्स देखे दे पाऊँ। कम ऑन ट्वाइलाइट, तुम मैजिक स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देने को लेकर नर्वस नहीं हो सकती। ओह, मैं नर्वस नहीं हूँ स्पाइक, पर मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, खासकर मैजिक स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए ये स्पीच होनी चाहिए बिल्कुल भी परफेक्ट। सही कहा। चलो एक बार फिर से करते हैं। जब प्रिंसेस सेलेस्टिया ने आज मुझे आप सब से बात करने के लिए पूछा, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मुझे मौका मिला है जादू पर बात करने का। जाहिर है कि एक साथ क्यूटी मार्क्स पाने के लंबे समय में क्या इफेक्ट्स होंगे, ये पता लगाना अभी बाकी है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि क्यूटी मार्क्स की जादुई ताकत बिल्कुल सच है, और मेरे दोस्तों के केस में इसे एक सिंगल इवेंट से समझा जा सकता है। अगर रेनबो डैश फ्लटरशाई के सम्मान को बचाने की कोशिश नहीं करती, तो ये रेनबूम शायद कभी नहीं हो पाता। फ्लटरशाई कभी जानवरों के लिए अपने प्यार को समझ नहीं पाती। एप्पलजैक को शायद कभी पता नहीं चलता कि उसकी असली जगह फार्म पर है, और पिंकी पाई कभी अपना फार्म नहीं छोड़ती। रैरिटी को समझना मुश्किल है उसके शानदार सेंस ऑफ फैबुलसनेस के बिना, पर ये समझ पाना और भी मुश्किल होता कि मेरी जिंदगी कैसी होती। इस रेनबूम के बिना मैं शायद कभी भी मैजिक स्कूल नहीं आती। सेलेस्टिया ने मुझे अपनी स्टूडेंट ना बनाया होता और मुझे पोनीविल दोस्तों से मिलने नहीं भेजा होता। और क्यूटी मार्क मैजिक की सबसे खास बात यह है कि मुझे एक ऐसा कनेक्शन मिला है जो मैं सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। पर क्यूटी मार्क मैजिक के लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसका असर आखिर किस पर पड़ता है। स्टारलाइट ग्लैमर। मुझे यकीन है मैंने उसे ही देखा था स्पाइक, पर जब मैंने दोबारा देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मुझे चिंता हो रही है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ अच्छा तो नहीं होगा। पिछली बार जब तुम उससे मिली थी वो खुश नहीं हुई थी। अपने गांव के सभी पोनीज को एक ही क्यूटी मार्क रखने पर मजबूर करना ठीक नहीं था। हमें कुछ करना चाहिए था। और अब वो अपना बदला लेने आई है, या फिर शायद उसे तुम्हारी स्पीच में दिलचस्पी हो। सच कहूँ स्पाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा था, पर जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मैं जानती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है मैं अपनी स्पीच को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड थी। ये सुनने में बेहतर लगता है बजाय इसके कि स्टारलाइट ग्लिमर तुमसे बदला लेने आई है। वेल, जब तुम ऐसे कहते हो तो सुनने में थोड़ा सा सिली लगता है, या फिर शायद ये बिल्कुल सच है। हाँ? वेलकम होम ट्वाइलाइट। तुम यहाँ क्या कर रही हो स्टारलाइट? मैं तुम्हें जरूर बताती, पर मैं तुम्हारा सरप्राइज बर्बाद नहीं करना चाहती। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चली गई। मुझे नहीं पता स्पाइक, पर हमें पता लगाना ही चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इससे शुरुआत करनी चाहिए। स्पाइक नहीं, उसे छूना भी मत।
टेल, स्टारलाइट के पास तो पंख भी नहीं है, वो यहाँ क्यों आएगी? मैं नहीं जानती स्पाइक, पर ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ मैजिक की मदद से उड़ पा रही है। अपनी आंखें खुली रखना, हम नहीं जानते उसका क्या प्लान है। वो तो रेनबो डैश है ना? क्या रेनबो डैश तुम्हें छोटी नहीं लग रही थी? और मुझे उसका क्यूटी मार्क भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है? हम समय में पीछे चले आए हैं जब रेनबो डैश ने उन बुलीज से रेस की थी और तभी उसने अपना पहला सोनिक रेन बूम परफॉर्म किया था। स्पाइक, सिर्फ स्टारस्वर्ल द बियर्डेड ही ऐसा कुछ कर सकते थे और उनका जादू भी सिर्फ एक हफ्ते पीछे ही जाता था। स्टारलाइट सबसे बड़े जादूगर से भी अच्छा जादू कैसे कर सकती है? इसी की मदद से। स्टारस्वर्ल का जादू? ओह नो! चलो चलते हैं। पर कहाँ? रेस देखने। मैं रेन बूम को मिस नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे रेनबो क्रैश। ओह, मुझे माफ करना। हे, क्या हुआ? क्या बात है? वाओ! आखिर क्या किया तुमने? तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। फिलहाल मैं नहीं जानती स्टारलाइट के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन देर होने से पहले हमें पता लगाना ही होगा। ट्वाइलाइट, मेरे ख्याल से हमें देर हो चुकी है। हाँ? ट्वाइलाइट, तुम्हारा कासल कहाँ चला गया? मैप ने हमें पीछे खींचा, पर स्टारलाइट ने वहाँ जो कुछ भी किया उससे यहाँ पर सब कुछ बदल गया। लेकिन क्यों? और हम यहाँ कैसे पहुँचे? और हम कहाँ हैं? या फिर कब है? क्या मतलब है? स्टारलाइट ने स्टारस्वर्ल के जादू को बदल दिया, फिर किसी तरह उसे मैप पर इस्तेमाल करके वो पास्ट में चली गई कुछ बदलने के लिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैप हमें वापस प्रेजेंट में ले आया। तो हम कहाँ आ गए हैं? मतलब जहाँ हमने शुरुआत की थी? बिल्कुल वहाँ तो नहीं, सब कुछ अलग है। देखो, अब मैप में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्रिस्टल एम्पायर ने आधे इक्वेस्ट्रिया को घेर लिया है, प्लस हमारा पूरा कासल गायब है। सही कहा। अब ये मामला सिर्फ हम दोनों के संभालने के लिए नहीं है। तुम्हें लगता है? हमें हमारे दोस्तों को ढूंढकर उनकी मदद लेनी ही होगी। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा ट्वाइलाइट। जानती हूँ स्पाइक, लेकिन ये पोनीविल है। हम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं। क्या वो शुगर क्यूब कॉर्नर है? कुछ समझ नहीं आ रहा। रैरिटी! रैरिटी! मुझे नहीं लगता वो यहाँ है स्पाइक। मुझे नहीं लगता जो कुछ हम जानते हैं वह वैसा ही है। पर मैं एक जगह जानती हूँ जो कभी नहीं बदलेगी।
मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिंकी और रारची और फ्लटरशाई और रेनबो डैश को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन मैं जानती थी कि तुम यहीं पर मिलोगी। बिल्कुल, मैं यही हूँ और ये मेरा घर है। लेकिन ये पिंकी बो और फ्लटर डैश कौन है? और तुम कौन हो? तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? नोप। सच कहूँ तो इन नामों में से सिर्फ एक नाम जाना पहचाना लगा, रैरिटी। लेकिन वो सालों पहले मैनहट्टन चली गई। शायद एक वर्ल्ड फेमस डिजाइनर बनने, मुझे तो यही लगता है। वो तो मुझे नहीं पता। मैंने सुना था कि वो भी बाकी पोनीज की तरह जंग में मदद करने गई है। जंग? किंग सोम्ब्रा और क्रिस्टल एम्पायर के खिलाफ जंग। क्या? तुम दोनों अब तक कहाँ थे? एक्चुअली तुम्हारा मतलब है कब? मैं जानती हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर तुम, मैं और वो पोनीस जिनका मैंने नाम लिया, हम सब दोस्त हैं। क्या तुम्हारा सर किसी साइडर क्रेट से टकरा गया था? मैं सच कह रही हूँ, और अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। वेल, मैं मानती हूँ मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, पर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ इसके साथ एक कासल भी हुआ करता था, पर मुझे समझ नहीं आया इसका और हमारी दोस्ती का क्या लेना देना। एक और पोनी जिसका नाम स्टारलाइट ग्लिमर है, उसने इस मैप के जरिए वक्त में पीछे जाकर पास्ट में कुछ चीजें बदल दी। किसी वजह से ये मैप यहाँ पर है, पर बाकी सब कुछ बदल चुका है। बदल चुका है? कैसे? वेल, पहली बात, हम जहाँ से आए हैं वहाँ किंग सोब्रा के साथ कोई जंग नहीं चल रही थी। शायद तुम हमें बता सको कि ये जंग कैसे शुरू हुई, फिर हम ये पता लगा सके कि सब कुछ कहाँ से बदला। ये आसान है। हाँ। जब क्रिस्टल एम्पायर लौट आए तो उसके साथ किंग सोम्ब्रा भी वापस चले आए। और उसे अपनी सारी जनता को इक्वेस्ट्रिया के खिलाफ जंग में उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और इस जंग में प्रिंसेस सेलेस्टिया के होते हुए भी इक्वेस्ट्रिया की हर एक पोनी को इसमें शामिल होना पड़ा, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, इस जंग को जारी रखने के लिए दिन और रात काम करके। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने किंग सोम्ब्रा को रोक लिया था, तुम, मैं और हमारे सारे दोस्तों ने मिलकर। पर हम दोस्त नहीं हैं, कम से कम यहाँ तो नहीं। सही कहा। देखो, उम्मीद है कि इससे तुम्हें कोई मदद मिली होगी, पर मुझे वापस जाकर उन एप्पल्स की कैनिंग करनी है। थैंक यू, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। तो हम सब कुछ कैसे ठीक करेंगे? मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि स्टारलाइट ने रेन बूम को होने से रोक दिया था। और ये कि मैप भी यही है। स्पाइक, मैं समझ गई। ये मैप अभी भी ट्री ऑफ हार्मनी से जुड़ा हुआ है। इसे जरूर पता चल गया होगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये अभी भी यहीं पर है। मुझे बस स्टारलाइट के जादू का इस्तेमाल करके वापस थोड़ा और पीछे जाना है और उसे रोकना है, इससे पहले कि उसे पता चले हम वहाँ हैं। अब हमें बस इतना करना है कि स्टारलाइट को ढूंढकर उसे उसे ढूंढ लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर उसे रोक पाना तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। निराश करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मैंने वो जादू खुद को समय में पीछे भेजने के लिए बनाया था, इसलिए जब तुम उसका इस्तेमाल करोगी मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी।
स्टार्स वर्ल्ड के जादू को बदलना मुश्किल नहीं था। मुश्किल हिस्सा तो उन्होंने निपटा दिया, पर ये पता लगाना कि मैं उस मैप की मदद से कहीं भी कभी भी पहुंच सकती हूँ और तुम्हें भी अपने साथ खींच सकती हूँ ऐसा करके तो मैंने खुद को भी इम्प्रेस कर दिया है। मैं जानती थी कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी। तुम बहुत भोली हो, वरना मैं वो स्क्रॉल पीछे छोड़ती ही क्यों? उसे छूते ही मैप ने तुम्हें यहाँ भेज दिया, मुझे वो एक चीज मिटाते हुए देखने जो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से जोड़ती है। मेरा गांव समानता की एक छोटी सी सेंचुरी थी जहाँ किसी भी पोनी का क्यूटी मार्क उसे दूसरों से बेहतर होने की इजाजत नहीं देता था। वो एक स्पेशल जगह थी, पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे वो छीन लिया। और अब मेरी बारी है तुमसे कुछ स्पेशल छीनने की। रेन बूम के बिना तुम और तुम्हारे दोस्तों के बीच क्यूटी मार्क्स का वो स्पेशल बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा। क्यूटी मार्क्स के बदले क्यूटी मार्क्स, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डील है। नो प्रॉब्लम स्पाइक, कम से कम अब हम ये तो जानते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, अपनी आंखें खुली रखना। हाँ। हमें स्टारलाइट को रोकना है जैसे ही रेनबो डैश और वो बुलीज अपनी रेस शुरू करेंगे। ट्वाइलाइट, तो तैयार हो जाओ। जाता हूँ, पर क्योंकि वो कहीं भी हो सकती है। जैसे कि वहाँ। बस याद रखना कि अगर कोई तुमसे ये सब कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। क्या चल रहा है यहाँ? मैं बस इन दो कोल्ड्स को याद दिला रही थी कि किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। वेल, ऐसा मत करो। हाँ? हाँ? मतलब तुम ये बता रही थी? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर एक पोनी अपने आप में अलग है। कुछ खुद को बाकियों से बेहतर समझ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकियों से बुरा बर्ताव करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, ये कितने दुख की बात है कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ हर पोनी बराबर है। वहाँ कोई भी किसी को कभी नहीं चिढ़ाता। ये कितना अच्छा होता ना। नहीं, ये नहीं होगा। मेरा मतलब किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, पर बेशक ये दोनों एक ही बात नहीं है। चलो भी फ्लटरशाई, शायद इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। मुझे प्रैक्टिस की तो जरूरत है ही। मैं जानती हूँ तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम रेन बूम को होने से रोक सको। ओह, ये सच नहीं है। मैंने उन्हें बुलीज नहीं बनने के लिए इसलिए मनाया क्योंकि सब पोनीज को बराबर होना चाहिए। रेन बूम को रोकना तो बस एक बोनस था। देखो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम कहती हो तो। हाय। क्या तुम 1 मिनट के लिए रुक सकती हो? जरूर। मैंने सुना कि तुम बहुत तेज हो। बहुत तेज? प्लीज, मैं उससे भी ज्यादा तेज हूँ। ओके, तो हे, क्या तुम रेस करना चाहोगी? मुझे नहीं लगता ये सही होगा। मेरा मतलब तुम एक फुल ग्रोन पोनी हो और रुको, क्या तुम एक एलिकॉन हो? कम ऑन, मुझे लगा कि तुम तेज हो। दरअसल मुझे अभी याद आया, मुझे कहीं जाना है। ओके सुनो, तुम्हें रेस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि तुम इतनी तेज उड़ो कि सोनिक रेनबो बना सको। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता। ये असली भी नहीं है, ये बस एक पुरानी कहानी है। पर ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा है भविष्य में। ओके, मुझे जाना होगा। नहीं, रुको। जी ट्वाइलाइट, आखिर क्या बात है? उसे नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए नहीं मना पाई। बहुत बुरा हुआ। वेल, इससे काम नहीं बना। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमें फिर से कोशिश करनी होगी। हे ट्वाइलाइट,
मैं उस डरावने भविष्य में नहीं रहना चाहती जो हमने देखा था। शायद तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा। पिंकी, फ्लटरशाई, चुप रहो, चेंजलिंग। इन जंगलों में मिलने वाली क्वीन क्रिसलिस के सभी साथियों को खत्म कर दिया जाए। Starlight Glimmer, हाँ मैंने उसे देखा था स्पाइक। welcome home, Twilight. हम समय में पीछे चले आए हैं जब रेनबो डैश ने उन बुलीज से रेस की थी और तभी उसने अपना पहला सोनिक रेन बूम परफॉर्म किया था। रेन बूम के बिना तुम और तुम्हारे दोस्तों के बीच क्यूटी मार्क्स का वो स्पेशल बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन स्टारलाइट ने जो कुछ भी वहाँ किया उससे यहाँ पर सब कुछ बदल गया। मैं उस खतरनाक भविष्य में नहीं रहना चाहती जो हमने अभी देखा। शायद तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा। इन जंगलों में मिलने वाली क्वीन क्रिसलिस के सभी साथियों को खत्म कर दिया जाए। रुक जाओ, हम चेंजलिंग्स नहीं है, मैं एक पोनी हूँ और ये ड्रैगन है। हम ये कहानी सुन चुके हैं। ड्रैगन जैसा करके दिखाओ। ये काफी है। क्रिसलिस के सर्वेंट्स अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, समझ गए? रुक जाओ, जल्दी पता चल जाएगा अगर वो चेंजलिंग्स हैं, पर वो है नहीं जो ये दिखाई दे रहे हैं। ज़ेकोरा, प्लीज हमारी बात सुनो। इस लेप के नीचे कोई चेंजलिंग नहीं छुप सकता, क्योंकि ये हमेशा अंदर का सच है बताता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही बुरा है और मेरे सिवा कोई इस बात को नहीं समझता है। शायद मैं सब समझती हूँ। मुझे यकीन है तुम पर हम यहाँ ये बात नहीं कर सकते। क्रिसलिस और उसकी आर्मी किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। चेंजलिंग्स को कब्जा किए हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता, पर मुझे लगता है तुम्हारी दुनिया में ऐसा नहीं होगा। क्रिसलिस और उसके आर्मी ने कैंटलॉट पर कब्जा करने की कोशिश की, पर मेरे दोस्तों और मैंने उन्हें रोक दिया था। वो दोस्त जिनकी तुम बात कर रही हो वो यहाँ नहीं है, पर मुझे बताओ कि ये सब आखिर हुआ कैसे? स्टारलाइट ग्लिमर, एक पोनी जिसने समय में पीछे जाकर मुझे और मेरी दोस्तों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया। और तुम्हारी जिंदगी में ये दोस्ती हैं जिनकी मदद से तुम मुसीबतों को दूर रखती हो। हाँ शायद, पर ये दूसरी बार है जब मैं यहाँ वापस आई हूँ और दुनिया का हाल पहले से भी बदतर है। अगर स्टारलाइट पास्ट में ऐसे ही एक ही चीज करती रही तो हमारा प्रेजेंट अलग कैसे हो सकता है? वक्त एक बहती नदी की तरह है जिसमें हल्का सा बदलाव भी आगे आने वाले पलों पर बहुत बड़ा असर छोड़ सकता है। जंगल का ये हिस्सा अंधेरे और नमी से भरा है, पर हमारे कैंप को छिपाने के लिए अच्छी जगह है। ये आरामदायक है। प्लीज तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। चेनलिंग्स ने पोनीवेल पर हमला कर दिया। हम मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। मुझे तो एक ही चेंजलिंग अटैक दिखाई दे रहा है, वो जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा है। तुम्हें ढूंढने में हमें बहुत वक्त लगा, ज़ेकोरा। कितना खूबसूरत गांव चुना है तुमने अपनी छोटी सी बगावत के लिए। ये तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, मान भी जाओ ज़ेकोरा, हमारे मुकाबले तुम मुट्ठी भर भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि उन्हें चोट पहुँचे। मेरे साथ चुपचाप कैंटलॉट के जेल में चलो और मैं वादा करती हूँ कि बाकी सबको अकेला छोड़ दूंगी। वो तुम्हारा भरोसा क्यों करेगी? और अगर क्रिसलिस अपना वादा निभाती भी है तो भी क्या तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए? कर मैप तक पहुँचो जब तक हम इन्हें रोकते हैं। स्टारलाइट को रोको और पूरी दुनिया को वापस ठीक कर दो। अब फैसला करने का वक्त आ गया है ज़ेकोरा। अगर तुम जो कह रही हो वो सच भी है, फिर भी हम तुम्हारे आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। हमला!
तुम्हें इससे भी बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तुम्हें अपने निशाने पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी रेस खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये उससे कई ज्यादा एक्साइटिंग है। देखा, तुम मुझे रोक नहीं सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ओह मैन! ये अजीब है। वेल, तुम्हारा मतलब हमारी हार से तो नहीं, क्योंकि अब तो ये आम बात हो गई है। नहीं, हर बार जब हम वापस आए हैं हमेशा दिन होता है, पर अब देखो। मैप हमें हमारे जाने के वक्त से अलग वक्त में क्यों लाएगा? इसके बारे में बाद में सोचते हैं। The Castle of the Two Sisters. वेल, जल्दी भागो। ये जगह जितना सोचा था उससे ज्यादा साफ है। हाँ? रैरिटी? ये कासल आज देखने के लिए खुला नहीं है। टैपेस्ट्रीज को बदलने की जरूरत है फिर से। रैरिटी, ये मैं हूँ। मैं ड्रैगन्स के साथ उठती बैठती नहीं हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी पोनी नहीं करती होगी। रैरिटी, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। इक्वेस्ट्रिया का भविष्य दांव पर लगा है। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, पर मेरे पास किसी टूरिस्ट के साथ बकवास करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे मैप तक वापस पहुंचना होगा ताकि मैं स्टारलाइट को पास को बदलने से रोक सकूं, क्योंकि मैं जिस भी प्रेजेंट में आती हूँ वो हमेशा पिछले वाले से बेहतर होता है। टाइम ट्रैवल तुमने कहा? अब मैं ये जरूर देखना चाहूंगी। बताओ मुझे ये टाइम ट्रैवल वाला जादू कहाँ से मिला? प्रिंसेस ने तुमसे कुछ पूछा है, और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो वो जो भी पूछ रही है उसका जवाब दो। मेरे राज्य में मेरे अलावा कोई और पोनी टाइम ट्रैवल का जादू नहीं रख सकती, समझी तुम? तुम्हारा राज्य? और किसका? सेलेस्टिया, और कौन? मेरी बहन तो कई सालों से चांद पर कैद है, पर ये उस सजा से कम नहीं जो उसने मुझे दी थी। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास टाइम ट्रैवल का जादू कहाँ से आया? ठीक है, ट्वाइलाइट नहीं। हमारे पास कोई चारा नहीं स्पाइक। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें टिम्बरवुल्व्स का सामना करना होगा। मैं इस पूरे इक्वेस्ट्रिया की रानी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं टिम्बरवुल्व्स का सामना नहीं कर सकती? नहीं, मैं जानती हूँ तुम कर सकती हो। और अगर तुम भागने के बारे में सोच रही हो तो ये तुम्हारे दोस्त के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कैसे काम करता है? मेरे टाइम की एक पोनी ने एक जादू का इस्तेमाल किया था पास्ट में जाकर उसे बदलने के लिए, और अब तुम वो जादू मुझे दोगी। इसकी मदद से मैं कुछ ऐसा करूंगी कि एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी कभी किसी को ना मिले और मेरा राज हमेशा के लिए कायम रहे। पर ऐसा नहीं होगा। क्या? मेरी दुनिया में मेरे दोस्तों और मैंने एलिमेंट्स को ढूंढकर उनकी मदद से तुम्हें हरा दिया था, और हमारी दुनिया को वापस लाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, समझी? नहीं!
अब मैं पहले से भी अच्छे से जान गई हूँ कि तुम्हें रोकना क्यों जरूरी है। Well, good luck. रोकने के मुकाबले के लिए तैयार हो ट्वाइलाइट? नहीं, तुम सही थी। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, पर तुम मुझे कोशिश करने से नहीं रोक सकती, फिर चाहे हमें हमेशा के लिए यही काम करते हुए क्यों ना रहना पड़ जाए। अगर इसी से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अपने क्यूटी मार्क पाने से रोका जा सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम जो कर रही हो उसका असर क्यूटी मार्क से कहीं ज्यादा बुरा है। हम यहाँ पास में जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बदलाव ही क्यों ना हो, भविष्य के लिए एक बर्फीले तूफान की तरह मुसीबतों से भरा हुआ होता है। ओह, अब तुम मुझे ये कहोगे कि पूरे इक्वेस्ट्रिया का भविष्य इस घड़ी पर निर्भर करता है? ऐसा ही है। अपना ये बड़ा सा ईगो अपने पास ही रखो। दोस्तों का कोई भी ग्रुप, यहाँ तक कि खुद प्रिंसेस ट्वाइलाइट भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नहीं जानती कि बाकी पोनीज की दोस्ती फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि दोस्तों के बिना मेरी दुनिया कैसी है। कहाँ हैं हम? फ्यूचर में, या फिर ये कहूँ प्रेजेंट में। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। काश मैं कह पाती कि मैं भी इतनी सरप्राइज्ड हूँ। जब भी मैं वापस आई दुनिया पिछली बार से बदतर मिली है। मैं नहीं जानती कि मेरी दोस्त इक्वेस्ट्रिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, पर हम इम्पोर्टेंट हैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कम ऑन स्टारलाइट, अपने चारों ओर देखो। जैसा कि मैंने कहा था, पास्ट का हर काम फ्यूचर पर असर डालता है, छोटे से छोटा एक्ट भी, और जो तुम कर रही हो उसका यही असर होगा। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, पर मुझे लगा कि शायद ये देखकर तुम अपना इरादा बदल दो। अपना इरादा बदल दूं? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैं बहुत खुश थी और फिर तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं नहीं जानती कि तुम किस वजह से बिना क्यूटी मार्क्स का पूरा गांव बनाना चाहती थी, और मैं माफी चाहती हूँ मुझे और मेरे दोस्तों को तुम्हें रोकना पड़ा। तुम जानना चाहती हो मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हम कहाँ हैं? तुम्हारा वो मैप इक्वेस्ट्रिया के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है और ये हिस्सा मेरा घर है। सनबर्स्ट और मैं सब कुछ साथ मिलकर करते थे। इनफैक्ट हम लोग कभी अलग नहीं रही थी, इस दिन से पहले तक। और बस पलक झपकते ही मेरा दोस्त मुझसे छिन गया। उसकी फैमिली ने उसके जादुई टैलेंट को पहचाना और उसे कैंटरलॉट भेज दिया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। पर क्यों नहीं? उसके क्यूटी माँ की वजह से। उसे मिल गया था और मुझे नहीं। वो चला गया और मैं नहीं जा पाई। मैं वही रही और मैंने फिर कभी कोई दोस्त नहीं बनाया क्योंकि मुझे डर था कि एक दिन उनका क्यूटी मार्क मुझे उनसे दूर ले जाएगा। ये बिल्कुल बकवास है। क्यूटी मार्क तुमसे तुम्हारे दोस्त नहीं छीन सकता। हर पोनी इतना लकी नहीं होता कि उसे दोस्तों के साथ क्यूटी मार्क्स मिल जाएं। तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ एक क्यूटी माँ की वजह से अपने दोस्त को खो देना कैसा होता है। पर एक बार मैं रेन बूम को होने से रोक लूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और जब मैं इस स्क्रोल को मिटा दूंगी, तुम्हारे पास इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।
स्टारलाइट, तुम सही हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम पर क्या गुजरी थी, पर अब मैं जान गई हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम ये नहीं कर सकती हो। मैंने देखा इसका क्या असर होगा और तुमने भी। मैंने वही देखा जो तुमने दिखाया। असलियत में क्या हुआ किसे पता। मैंने ये दर्जनों बार देखा है। मेरे दोस्तों के बिना इक्वेस्ट्रिया में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे दोस्तों में ऐसा क्या स्पेशल है? हाँ, पोनीज का एक ग्रुप जो इतना अलग है वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? जो बातें मुझे और मेरे दोस्तों को अलग बनाती हैं, उन्हीं की वजह से हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है। मुझे लगता था कि सनबर्स्ट और मैं एक जैसे हैं, पर हम अलग अलग निकले और उसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। तो फिर से कोशिश करो, नए दोस्त बनाओ, और अगर कोई ऐसी चीज जिसे तुम काबू नहीं कर सकती फिर से कुछ बदल दे तो साथ मिलकर उससे मुकाबला करो। दोस्ती इसी का तो नाम है, और सिर्फ मेरी दोस्ती इम्पोर्टेंट नहीं है, हर पोनी की है। जब तुम्हारी खत्म हुई तो हम यहाँ पहुँच गए, पर जरा बाकी सबके बारे में सोचो जो कि वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एक मौके के लिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि सबके साथ फिर से यही होगा? ये तो तुम पर है कि तुम दोस्ती को टूटने ना दो। एक कैसल ऑफ फ्रेंडशिप चेक। इक्वेस्ट्रिया के नाम पर ये क्या हुआ था? क्या सब पोनीज ठीक है? हम फिर से कर सकते हैं। एक अमेजिंग दोस्तों का ग्रुप चेक। हाँ स्पाइक, लगता है हम घर वापस आ गए हैं। वो यहाँ क्या कर रही है? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है। देखो, मैं जानती हूँ कि मेरा रेनबूम ऑसम था, पर इक्वेस्ट्रिया इसी पर टिका है ये नहीं पता था। या फिर हमारे ऊपर। मुझे लगता है ये इससे कहीं ज्यादा है। दोस्ती सारे इक्वेस्ट्रिया को एक तार में पिरोती है, और उसमें से एक भी ग्रुप को हटाने से इसका जादू कमजोर पड़ जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सब इस तरह टाइम ट्रैवल कर पाए। मुझे लगता है वो स्टारलाइट जरूर बहुत अच्छी जादूगर होगी। जाहिर है कि उसके पास जादू के लिए जितना टैलेंट है उतना मैंने शायद ही किसी पोनी में देखा है। मेरा जादू भी उसे रोक नहीं पाया। मुझे उसे खुद को रोकने के लिए मनाना पड़ा। जैसे ही मुझे ये समझ आया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर वो इतनी ताकतवर है तो हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, है ना? एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर आप लोगों को जो भी सजा ठीक लगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने काफी सोचा कि सिर्फ एक दोस्ती के टूटने पर इक्वेस्ट्रिया पर कितना बुरा असर होता है, क्योंकि अगर एक भी दोस्ती टूटती है तो उसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं। इस बात को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वो सब सिखाने के लिए तैयार हूँ जो मैं जानती हूँ। फिर तुम्हारे पास पूरे इक्वेस्ट्रिया को बेहतर बनाने की ताकत होगी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? शुरुआत आसान है, तुम्हें बस एक दोस्त बनाना है, और 7 नए दोस्त तो तुम्हारे सामने ही हैं। नहीं पता था मुझे मिलेगा मौका फिर से सफर शुरू करने का। पता नहीं था कर सकती हूँ मैं शुरू। अच्छी दोस्त मिल गई जिसे प्यार दूँ। कभी मत सोचना कि देर हो गई, और दोस्तों के लिए मायने ना रखे कोई गलती। कभी भी कोई शर्त ना रखे ये दोस्ती, और जब हम साथ हैं बात बन जाएगी। आगे तुम बढ़ो, साथ हमारे चलो, खुद को पहचानो, जैसी हो बढ़िया हो, क्योंकि दोस्त रहेंगे साथ ही। और तुम खुद को बदलने की सोचना ना कभी, क्योंकि दोस्त
रहेंगे साथ ही। चाहे दुनिया गए कुछ भी, पहचान लो अपनी तुम खुद ही, क्योंकि साथ रहेगी ये दोस्ती। जाओ जहाँ भी दोस्ती बढ़ेगी, आगे बढ़ाएगी, हमेशा रहे दोस्ती। जाओ जहाँ भी दोस्ती बढ़ेगी, आगे बढ़ाएगी, रहिए दोस्ती, रहिए दोस्ती, रहिए दोस्ती।